अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एंड इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है कि किस तरह से फोर्सेस जो हैं वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं एंड कौन सी फोर्सेस होंगी जो टर्निंग इफेक्ट कॉज करेंगी एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले फोर्सेस ऑन द बॉडीज़ कि किस किस तरह से फोर्सेस जो है वो बॉडी पे एक्ट करेंगी कि वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके या वर्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प आउट कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज़ एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एट अ सेम टाइम जो है वो लग रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी बॉडी पे जस्ट एक ही फोर्स एक्ट करी हो और वही उसको हेल्प आउट कर रही हो कोई काम करवाने में, बल्कि उसके ऊपर 1000 ऑफ फोर्सेस या 100 ऑफ फोर्सेस या मैनी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। और फोर्सेस को जो है ऐड करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड चाहिए होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताने से ही एक फोर्स जो है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इनको ऐड करने के लिए हमारे पास जो मैथ्स के सिंपल रूल्स हैं लाइक a + b, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हमें कोई मेथड चाहिए, स्पेसिफिक मेथड। तो इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कि अगर हमारे पास एक फोर्सेस आ गई है दैट इज़ द रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम किस तरह से रीसॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। देन हमारे पास आ जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स को हम सेकेंड नेम देते हैं टॉर्क का भी। ठीक है, इसको टॉर्क भी कहते हैं एंड टॉर्क इज़ द बेसिक इफेक्ट के जो टर्निंग कॉज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि जो टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्सेस आ रहा है, टॉर्क है, वो क्या चीज़ है, उसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे। एंड देन हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आ जाता है कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है किस तरह से प्रोड्यूस होगा कि बॉडी रोटेट कर सकेगी, किस तरह उसमें टर्निंग इफेक्ट कॉज होगा, हमारे पास क्या प्रिंसिपल है कि बॉडी जो है जब उसके ऊपर टॉर्क लगाया जाए, फोर्सेस अप्लाई की जाए तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें या मूव कर सके बॉडी। इसी तरह से हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाता है कि जो बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका पूरा वेट जो है वो लाई कर रहा होता है और उस पॉइंट पे ही मूवमेंट्स हो रही होती है, बॉडी बैलेंस हो जाती है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास। हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देयर इज़ द कपल, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। कपल जो है, कपल होता है दो चीज़ों का। ठीक है, जब हम सिंगल फोर्स की बात करेंगे हम जस्ट कहेंगे एक फोर्स। ठीक है, और कपल में क्या होगी, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है कंबाइन होकर जो हमें रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड करेंगी, दैट विल कॉल द कपल। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस किस तरह की होती हैं, इक्विलिब्रियम में बॉडी किस टाइम पे आएगी और किस टाइम पे कौन सा इक्विलिब्रियम जो है वो बॉडी को सेटिस्फाई करवाएगा। लाइक हमारे पास 3 उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, तो हम देखेंगे कि बॉडी अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है या रेस्ट कंडीशन में है तो वो किस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के नाम से पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो स्टेबल हो रही है, तो किस तरह से स्टेबल हो रही है हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से 4.1 से, एंड इट इज़ अबाउट द लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, किसके अंडर आ रहा है कि जो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करी थी। ठीक है, अभी हमने कॉन्टेंट्स में देखा था कि फोर्सेस ऑन द बॉडीज। ठीक है, तो उसके हवाले से हम अपना 4.1 स्टार्ट करते हैं एंड इट इज़ द लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो हमारे पास ये नेम से ही पता चल जाता है कि लाइक मतलब एक जैसी। ठीक है, अनलाइक जो एक जैसी ना हो। देन पैरेलल का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें पैरेलल कब होती हैं, जब वो इस तरह से हो। ठीक है, अगर उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का बन रहा हो। ठीक है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही तरह नहीं है, इस तरह से नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ द 0 डिग्री। एंड वो एंगल जो 0 डिग्री पे बन रहा है उन फोर्सेस को हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस, कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, उनको जितना मर्जी आगे मूव करवाते रहे जो है वो कभी भी आपस में जाके अटैच नहीं होगी एट एनी पॉइंट। ठीक है, इट मीन्स कि उनके दरमियान
एंगल ही 0 डिग्री था और ऐसा नहीं हुआ कि हम जितना मर्जी इस फोर्स को बढ़ाई जाए, लाइक दो पैरेलल फोर्सेस हमने ली, इनको जितना मर्जी आगे हम एक्सटेंड करे जाए, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पॉइंट पे जाके अटैच हो जाए या कोइंसाइड करते हैं। इसलिए इनके दरमियान जो है एंगल 0 डिग्री का है। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल है एंड अगर वो एक जैसी होंगी तो दे विल कॉल्ड द लाइक फोर्सेस, अगर वो एक जैसी नहीं होंगी इट मीन्स कि वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक के लिए हमने सबसे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है जिनके ऊपर एट अ सेम टाइम बहुत ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब हम एक सिंपल सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेस होगा क्या कि अगर हम देखें, हमारी कार जाते जाते कहीं स्टॉप हो गई है, ठीक है, उसमें कोई मैकेनिकली ख़राबी आ गई है, कुछ भी हुआ है, हमारी कार स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब ये कार एक हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से एंड ये स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। आपको इसको मूव करवाने के लिए, इंजन को मूव करवाने के लिए, इंजन सीज कर गया है, ठीक है, स्टॉप हो गया है, उसको मूव करवाने के लिए थोड़ा सा धक्का लगाना पड़े, ठीक है, धक्का लगाना पड़ा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मैं इस तरफ ले रही हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपकी ये रोड थी, आप इस पर मूव कर रहे थे, ठीक है। एंड जाते जाते आपकी कार जो है वो स्टॉप हो गई है। अब आपको धक्का लगवाना है, तो क्या होगा कि जितने भी लोग आके धक्का लगाएंगे इस कार को तो वो एक सेम डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि कार जो है वो इजीली आगे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। सो हर पर्सन की जो फोर्स होगी ऑन अ कार इट विल मेक 0 डिग्री एंगल विद द अदर पर्सनस फोर्स, ठीक है। सो हर बंदा इस तरह से पैरेलल जो फोर्सेस लगा रहा है वो सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट मीन्स कि इनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये हेल्प आउट कर रही है बॉडी को मूव करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो लाइक पैरेलल फोर्सेस आ गई। लाइक मतलब एक जैसी, एक ही डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस। लाइक एक जैसी हम किस सेंस में ले रहे हैं, इन अ सेम डायरेक्शन। सो वो तमाम फोर्सेस जो कि एक डायरेक्शन में लग रही होंगी एंड वो पैरेलल भी होंगी, दे विल कॉल्ड द लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारी जो बुक में दी गई है दैट इज अबाउट द एप्पल्स, जो कि हमने बैग में डाले हुए हैं, ठीक है। एक बैग में एप्पल्स हैं, विद एप्पल्स, शॉपिंग बैग है एंड उसका अपना कोई वेट नहीं होता और जब हम एप्पल डालेंगे तो इट मीन्स उनका कोई ना कोई वेट होगा जिसकी वजह से वो शॉपर जो है फिल हो जाएगा। लाइक अब हमने एप्पल्स जो है वो इसमें डाल दिए, इस तरह से अ नंबर ऑफ एप्पल्स जो है हमने शॉपिंग बैग में डाल दिए, ठीक है। शॉपर का अपना कोई वेट नहीं था, वो तो पहले बिल्कुल एक फोल्डेड कंडीशन में पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जब एप्पल डाले तो वो अनफोल्ड हो गया, बड़ा हो गया एंड अब जो उसका वेट है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ एप्पल्स, ठीक है, वेट ऑफ एप्पल्स की वजह से है। अब अगर आप एप्पल्स को देखें तो हर एप्पल पे डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है, ठीक है, जो उसका वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। हर एक एप्पल पे ग्रेविटी की फोर्स ने एक्ट किया, सो उसका जो होल एप्पल का वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब डाउनवर्ड एक्ट करे तो इट मीन्स कि हर एप्पल की अगर आप देखें उस पर लगने वाली फोर्स क्या है, इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंड दीज आर ए पैरेलल, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ लाइक पैरेलल फोर्सेस। सो लाइक पैरेलल फोर्सेस की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which have same direction, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which are parallel to each other and have the same direction and they are parallel to each other. They are parallel to each other.
सो इससे हमें क्या पता चले कि जितने भी फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में लग रही हो और उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, इट मीन्स कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, दे विल कॉल द लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो अनलाइक मतलब वो एक जैसी नहीं है। अगर वो एक जैसी नहीं है इट मीन्स कि एंड सेकेंडली पैरेलल है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बट जहाँ पे अनलाइक का वर्ड आ गया इट मीन्स वो एक जैसी नहीं है, तो उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक जैसी नहीं है? इट इज़ द डायरेक्शन, कि उनके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से हम उन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस are those forces which are parallel to each other, but they have opposite direction। सो ये फोर्सेस क्या होंगे? पैरेलल तो होंगे बट अनलाइक इसलिए होंगे क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी। अब जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में कि कार जो है स्टॉप हो गई थी एंड उसको मूव करवाने के लिए एक ही डायरेक्शन में सबने धक्का लगाया एंड कार मूव कर दी। इसी तरह जो एप्पल्स को हम लोगों ने शॉपिंग बैग में डाला, उन तमाम एप्पल्स पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करी थी, उनका वेट जो था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। सो वेट इज बेसिकली द फोर्स, और ये तमाम फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल थी एंड वो एक ही डायरेक्शन में लग रही थी, इसलिए वो भी लाइक पैरेलल फोर्सेस थी। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में हम एक सिंगल एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक सिंगल एप्पल हमने इस तरह लिया एंड उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, ये एक स्टैंड है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, उसके साथ हमने एक एप्पल अटैच कर दिया। अब एप्पल के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स कर रही है इट इज़ ड्यू टू इट्स वेट, एंड जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग की जो फोर्स होगी दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट विल बी द टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एंटी पैरेलल टू द वेट। ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल तो है, ठीक है, पैरेलल है बट इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है इट मीन्स दे आर नॉट लाइक फोर्सेस। ठीक है, दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स देखें कि हमारे पास सी सॉ देख लें। ठीक है, एक सी सॉ है इस तरह से, उसके ऊपर क्या होगा, एक इस साइड पे फोर्स लगेगी F1 एंड F2। ठीक है, तो एक साइड अपवर्ड मूव करेगी, एक डाउनवर्ड मूव करेगी, एंड जब डाउनवर्ड साइड अपवर्ड मूव करेगी तो दूसरी साइड जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। इट मीन्स जो उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं F1 एंड F2 उनकी ऑपोजिट है डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें तो ये क्या होगा, इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा एंड ये किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रहे होंगे। इट मीन्स ये पैरेलल फोर्सेस है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से उन्हें कहा गया कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ही कॉज करती हैं टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, सो टर्निंग इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हो बॉडी पे उनकी ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो और एक ही लाइन पे वो लाइन ना कर रही हो। लाइक अगर हमने एप्पल के केस में देखा था, एप्पल के केस में जो हमारे पास वेट था और टेंशन थी, एक ही डायरेक्शन, एक ही उनका पॉइंट था। ठीक है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन था इस तरह से, तो वो टर्निंग इफेक्ट कॉज नहीं कर रही थी बल्कि वो उन्होंने एप्पल को रेस्ट फॉर्म में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमें टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो हमें इन तमाम फोर्सेस का जो हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की सूरत में लगाएंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। लाइक इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है,
तो लाइन ऑफ एक्शन जब डिफरेंट होगा और दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होगी, देन बॉडी टर्निंग इफेक्ट कॉज करेगी। और अगर सेम ही लाइन ऑफ एक्शन होगा तो बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर रही होगी, बल्कि वो रेस्ट फॉर्म में होगी, बट उसको बैलेंस फॉर्म में रख सकेगी। सो ये था हमारा अनलाइक एंड पैरेलल एंड लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस।